राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने व एकादशी का व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता व खुशियों का आगमन होता है। शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभ आरंभ 18 अप्रैल 2024 शाम 5:31 पर होगा, जिसका समापन 19 अप्रैल को संध्या काल 8:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को किया जाएगा। पारण 20 अप्रैल को सुबह 6 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। पूजा विधि। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंदिर की साफ सफाई कर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पण करें। फिर एकादशी की कथा सुने और बाद में आरती करें। भोग। आरती के बाद भगवान को फल व मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को केला बहुत प्रिय है, इसलिए केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि केले का भोग लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, साथ ही कुंडली में गुरु दोष भी समाप्त हो जाता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भी भोग लगाएं। भोग में भगवान की प्रिय तुलसी अवश्य चढ़ाएं। भोग लगाते समय यह मंत्र बोलें: त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये गृहान सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। इसके पश्चात कथा सुने। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का नगर हुआ करता था। वहां पुंडरीक नामक राजा राज्य करते थे। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से ललिता और ललित में अत्यंत स्नेह था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गाना गा रहा था। उसे पत्नी ललिता की याद आ गई। उससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इसे कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा ने क्रोध में आकर ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित हजारों वर्ष तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी हुई। कुछ समय पश्चात घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले श्रृंग ऋषि के पास गई। अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल की कामदा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया। उनका आशीर्वाद लेकर गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आई। उसने श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका श्राप मिट गया और दोनों अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। जो भी व्यक्ति इस कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसे सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। व्रत करने वाले को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम कामदा है। धर्म शास्त्र के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, दान और कन्यादान से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। तो आप भी इस कामदा एकादशी का व्रत करें और पुण्य फल के भागी बने। उसके बाद अगर चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक व्रत उपवासों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।